हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदना ब्रज जन रंजन यशोदानंदना ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्रीनिताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता की प्रवचन श्रृंखलाओं में पुनः आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाला श्लोक भी है। और ये जो श्लोक है, इस श्लोक में विशेष रूप से हम ये समझेंगे
कि एक भक्त जो होता है और दूसरा जो कि अभक्त होता है, उसका अपने गुरु के प्रति व्यवहार कैसे होता है, या ये कहिए कि एक सभ्य शिष्य का और दूसरे असभ्य शिष्य का अपने गुरु के प्रति व्यवहार कैसे होता है, इसको हम इस अध्याय से सीखेंगे, इस श्लोक से सीखेंगे। और दूसरी जो शिक्षा है इस श्लोक के माध्यम से, कि इन दोनों के व्यवहार का परिणाम क्या होता है। जो दोनों जिस प्रकार से अपने गुरु के साथ व्यवहार करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है। ये दो विषयों को हम विशेष रूप से आज इस श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पिछले पहले श्लोक में हमने देखा था कि किस प्रकार से संजय महाराज धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का वर्णन सुनाना आरंभ किए हैं, सुनाने के लिए तैयार बैठे हैं। क्योंकि जो धृतराष्ट्र है, उन्होंने पहले श्लोक में प्रश्न पूछा है संजय से कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। तो अब संजय जो है इस दूसरे श्लोक में महाराज धृतराष्ट्र के इस प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं, और उत्तर देते हुए तो उसी प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास संजय इस दूसरे श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं। तो आइए हम उस श्लोक को पढ़ेंगे, गाएंगे, और फिर उसके बाद हमेशा की तरह हम श्लोक के हर एक शब्द पर विश्लेषण करेंगे, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 और श्लोक संख्या 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। इसका अर्थ क्या है कि संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अर्थात अब संजय उस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है कुरुक्षेत्र में, और जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखी तो उस व्यूह रचना को देखकर वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कुछ कहने लगा। अब यहां से युद्ध के वर्णन का संजय प्रारंभ कर रहे हैं। अब देखिए, इस श्लोक का जो पहला शब्द है संजय उवाच। अब संजय उवाच यानी संजय ने कहा, लेकिन संजय शब्द का भी एक विशेष महत्व है, उसके कई सारे अर्थ हैं। व्याकरण की दृष्टि से कहिए तो उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा
कि भगवत गीता में जो 700 श्लोक है उसमें से पहला श्लोक धृतराष्ट्र का गाया हुआ है, बोला हुआ है। अब जैसे ये स्वाभाविक प्रश्न होगा कि क्यों धृतराष्ट्र का पहला श्लोक लिया गया है, जो भक्त भी नहीं है, ऐसे अच्छे व्यवहार चरित्र का व्यक्ति भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के संभाषण से क्यों शुरुआत की गई है। तो आचार्यगण समझाते इसका एकमात्र कारण यही है क्योंकि धृतराष्ट्र की श्रवण करने की इच्छा, यह जो युद्ध है जिसमें भगवान श्री कृष्ण भाग लिए हैं, इस भगवान की लीला, युद्ध लीला का वो श्रवण करना चाहता है। यही कारण है कि उनका प्रथम पहला श्लोक आया है। पूरे भगवत गीता में धृतराष्ट्र ने ये पहला एक ही श्लोक कहा है। उसके बाद 41 श्लोक जो है वो संजय के द्वारा बोले गए हैं। 41 श्लोक संजय के द्वारा बोले गए हैं और 84 श्लोक 84 अर्जुन के द्वारा बोले गए हैं और बचे हुए 574 ये जो इतने सारे श्लोक जो है वो भगवान ने कहे हैं। इस प्रकार से भगवत गीता के सारे जो श्लोक है अलग अलग इन महात्माओं ने उच्चारित किए हैं। अब चूंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि संजय को जो है व्यासदेव जी के द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है, जिसके कारण वो कुछ समय के लिए क्यों न हो सर्वज्ञ हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र में कहाँ पर कौन सी बात घट रही है, घटना हो रही है, उसको वो ठीक ठीक से समझते हैं, जानते हैं या जान सकते हैं। ऐसी शक्ति उन्हें मिली है, प्राप्त हुई है। अब इस समय जो धृतराष्ट्र के समक्ष संजय बैठे हैं वो ये सेवा कर रहे हैं कीर्तन की, कि युद्ध स्थली में जो भी हो रहा है, घट रहा है, वो उनको धृतराष्ट्र को बताना है। जो जो बातें धृतराष्ट्र पूछते रहे वे सारी बातें संजय जो है धृतराष्ट्र को बताते रहे। जैसे कि पिछली बार हमने सुना है कि कुछ लोगों का कहना है कि संजय युद्ध में भाग लिए, कुछ लोग कहते हैं कि संजय युद्ध में भाग नहीं लिए, आदि आदि। उस पर हमने विश्लेषण भी किया है, स्पष्टीकरण भी दिया है। तो यहाँ पर हम इसी दृष्टि से समझ रहे हैं कि संजय दिव्य दृष्टि से एक स्थान पर बैठे बैठे कुरुक्षेत्र की सारी घटनाओं को देख रहा है, युद्ध को देख रहा है, और देख कर जो जो बातें धृतराष्ट्र द्वारा पूछी जा रही है उन बातों का वो वर्णन कर रहे हैं। अब देखिए, संजय इस प्रकार से सारी घटनाओं का वर्णन धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अब संजय का संक्षेप में हम कुछ परिचय समझेंगे कि संजय कौन है। इतनी बड़ी व्यासदेव जी की कृपा, जो कि व्यासदेव साक्षात भगवान श्री कृष्ण के साहित्यिक अवतार माने जाते हैं, उनकी कृपा संजय पर क्यों, कैसे हुई आदि। तो संजय जो है वे गवलगन नाम के जो सूत होता था उनके पुत्र थे। गवलगन नाम के सूत के वो पुत्र थे। इसके लिए संजय का और एक अन्य नाम शास्त्रों में मिलता है हमको, वो है गावलगनी। गावलगनी मतलब जो गवलगन का पुत्र है वो गावलगनी। जैसे कुंती का पुत्र कौंतेय कहा जाता है अर्जुन के बारे में, वैसे ही गवलगन का पुत्र गावलगनी। तो इस नाम से भी संजय को जाना जाता है। अब जो सूत है, प्राय हम महाभारत में देखते हैं कि कर्ण को सूत पुत्र के नाम से बुलाया जाता है। तो सूत शब्द के शास्त्रों में 3 अर्थ बताए गए हैं। उसमें से जो पहला अर्थ है कि सूत का मतलब होता है रथ चलाने वाला व्यक्ति। रथ चलाने वाला व्यक्ति, सारथी, उसे सूत कहा जाता है। अब सूत शब्द का दूसरा अर्थ है कि क्षत्रिय का पुत्र जो ब्राह्मणी माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ है।
यानी पुत्र, उसके पिता क्षत्रिय है और माता ब्राह्मण है, ऐसों के गर्भ से उत्पन्न हुआ व्यक्ति सूत कहा जाता है। और अब तीसरा मतलब है कि प्राचीन इतिहास कथा लीलाओं को सुनाने वाला व्यक्ति। जैसे हम प्राय देखते हैं कि पहले राजाओं के दरबार में ऐसे इतिहासों को, लीलाओं को गाकर सुनाने वाले लोग रहा करते थे दरबार में। वो राजा को अलग अलग कथाओं को, लीलाओं को गाकर सुनाते थे, तो उन्हें भी सूत कहा जाता। तो यहाँ पर यह बात निश्चित है कि जो संजय थे उनका तो कोई पिता क्षत्रिय था नहीं और माता ब्राह्मणी थी नहीं, तो बचे दो बातें, रथ चलाने वाले और फिर इस प्रकार से कथा लीलाओं को सुनाने वाले। ये दो ही अर्थ संजय पर लागू होते हैं, सूत पर। तो संजय का कार्य वैसे ही था। कई बार प्रायः संजय महाराज धृतराष्ट्र का रथ भी चलाते थे और अब इस समय उन्हें इन सारी कथाओं का वर्णन सुनाने की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। तो अब देखिए, संजय जो है इसी के कारण व्यासदेव जी की कृपा का पात्र बना। एक तो वो धर्मशील थे, पहली बात संजय का जो चरित्र था वो धर्मशील था। अब हम ये कैसे कह सकते हैं, हालांकि वो धृतराष्ट्र जी का सेवक था, लेकिन फिर भी समय समय पर वे धृतराष्ट्र को लताड़ा भी करते थे। उनका दोष दर्शन भी उनको दिखाया करते थे कि कैसे आपने अनेक जगह पर गलतियां की है और आपकी गलतियों का ही नतीजा है जो इतना भयानक युद्ध हो रहा है। और जब भी धृतराष्ट्र कोई प्रश्न पूछते तो धर्म के अनुसार वो बड़ा ही सही सही जवाब देते। ऐसे कई प्रसंग महाभारत में हैं जब धृतराष्ट्र, विदुर और संजय इनकी चर्चा होती है, तो उस समय विदुर जी भी कई बार कहते हैं कि संजय ने अगर आपको कुछ तीखी बात कही है तो जरूर आपके भले की बात बताई होगी, क्योंकि धृतराष्ट्र एक ऐसा व्यक्तित्व है कि उन्हें भले की बात सुनाई नहीं देती। जब व्यक्ति ईर्ष्या और मोह से अंधा हो जाता है तो उसे अच्छी सलाह बुरी लगने लगती है। धृतराष्ट्र की यही हालत थी। तो ऐसे कई प्रसंगों से हमें पता चलता है कि ये जो संजय है ये काफी धर्म के ज्ञाता, धर्मशील व्यक्तित्व है और प्रामाणिक है, निष्ठावान सेवक भी है। यही कारण रहा कि व्यासदेव जी ने फिर संजय को यह दिव्य दृष्टि प्रदान की। हालांकि पहले वो धृतराष्ट्र को देने वाले थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने नहीं एक्सेप्ट किया, लिया नहीं। फिर वो संजय को मिल गई दिव्य दृष्टि और अब संजय सारी जो घटनाएं हैं युद्ध स्थल की वो इनको बता रहा है। अब बताते हुए भी कह रहा है कि पांडवों की सेनाओं को देखकर तुम्हारा जो पुत्र है राजा दुर्योधन, देखिए इनडायरेक्टली दुर्योधन को राजा कहकर उन्होंने एक प्रकार से धृतराष्ट्र को लताड़ा है कि पूरा जीवन भर राजा तो तुम रहे, लेकिन वो करते रहे जो तुम्हारा बेटा तुमको कहता है, तो तुम काहे के राजा। इनडायरेक्टली जो बुद्धिमान होते हैं, जो धर्मशील लोग होते हैं, वो सीधे सीधे कटु या कठोर बातें नहीं कहते हैं। उनको जो कहना होता है वो बड़े ही प्रेम के साथ मीठे शब्दों में कह देते हैं। अर्थात उसे समझने के लिए व्यक्ति को उतना बुद्धिमान भी होना चाहिए सामने वाले, कि भाई इन्होंने मुझे क्या कहा। इसलिए शास्त्र का एक वचन है कि संत मत नाति क्रमेत। संत या धर्मशील व्यक्ति के मतों का हमेशा आदर करना चाहिए, अनादर कभी नहीं करना चाहिए उनका। लेकिन विदुर और संजय जैसे धर्मशील व्यक्तियों का अनादर करना मानो धृतराष्ट्र की आदत बन चुकी है। तो ऐसे धर्मशील संजय होने के कारण उन्हें ये व्यासदेव जी की कृपा मिली और इसी कृपा के कारण अंत में संजय के प्राण भी बच जाते हैं, जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा। अब संजय ये जो शब्द है, ये जो नाम है, इस नाम को यदि हम देखेंगे, सम जय, ऐसे दो शब्दों को मिलकर ये एक शब्द बनता है संजय। सम प्लस जय इज इक्वल टू संजय। अब सम शब्द का जो अर्थ है वो चार अर्थ गिनाए जाते हैं शास्त्रों में।
जय का अर्थ तो स्पष्ट है, जय का मतलब होता है विजय। लेकिन सम, अब सम का मतलब हुआ कि पूर्ण रूप से। पहला, संजय ऐसे युद्ध का वर्णन कर रहा है जिस युद्ध में पांडवों की पूर्ण रूप से विजय दुर्योधन जैसे दुष्टों पर हुई। पूर्ण रूप से विजय हुई, ऐसे युद्ध का वर्णन संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, पूर्ण रूप से। अब दूसरा अर्थ है इसका विशेष रूप से। अब संजय ऐसे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुना रहा है जिस युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विशेष रूप से विजय प्राप्त कर ली। सम शब्द का तीसरा अर्थ यह बताया जाता है अच्छा परिणाम देने वाली। संजय ऐसे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं जो युद्ध का परिणाम मनुष्य जीवन के लिए, समाज के लिए अच्छा होने वाला है। ऐसे युद्ध का वर्णन वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। और चौथा जो अर्थ है, निकटता के कारण प्राप्त होने वाली। सम, निकटता के कारण प्राप्त होने वाली जय, विजय। सम, पहला पूर्ण रूप से विजय, यानी देखिए पांडवों ने कौरवों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली। विशेष रूप से जय, विशेष रूप से विजय, यानी पांडवों ने कौरवों पर विशेष रूप से विजय प्राप्त कर ली। तीसरा अर्थ कि अच्छा परिणाम देने वाली, पांडवों के द्वारा प्राप्त विजय समाज को अच्छा परिणाम देने वाली है। और चौथा जो अर्थ है, निकटता के कारण प्राप्त होने वाली। पांडवों को किसकी निकटता के कारण युद्ध में विजय प्राप्त हुई? तो सरल अर्थ है, या सरल इसका मथितार्थ है कि कृष्ण की निकटता के कारण पांडवों को यह विजय प्राप्त हुई। तो देखिए महाभारत में ये जो युद्ध हुआ और ये युद्ध का वर्णन जो संजय सुना रहे हैं, देखिए कितने परफेक्ट व्यक्तित्व को नाम के अनुसार चुना गया है। जैसे धृतराष्ट्र शब्द का हमने अर्थ देखा, वैसे अब संजय शब्द का अर्थ देखा। संजय इन्हें इस वर्णन के लिए चुना गया, अन्यों को क्यों नहीं चुना गया? नाम, ये उनका नाम था और ये नाम के अनुरूप ही उनका व्यवहार भी रहा पूरे जीवन में। जितने भी प्रसंग संजय के संबंध में महाभारत में आते हैं हम देखते हैं, जैसे हमने कहा कि वो बड़े धर्मशील, धर्म का पालन करने वाले, बड़े ही विनयशील व्यक्तित्व रहे। ऐसे व्यक्तित्व को ये कीर्तन के लिए चुना गया। कीर्तन का मतलब क्या है कि ये जो भगवान की युद्ध लीला है भगवान श्री कृष्ण की कुरुक्षेत्र की, उसको सुनाने के लिए चुना गया। तो देखिए संजय, और अब उवाच यानी कहा, संजय ने कहा। अब क्या कहा? दृष्टवा, तुम दृष्टवा देख कर, दृष्टवा तुम पांडवानीकम। अब इसका मतलब क्या हुआ इस शब्द का? उस समय दुर्योधन ने पांडवों की व्यूहयुक्त सेना को देखकर, दृष्ट्वा तुम पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, ये पूरा एक लाइन हुआ। दुर्योधन ने पांडवों की व्यूहयुक्त सेना देखकर, यानी पांडवों ने किस प्रकार से अपनी सेना को व्यूह में खड़ा किया है उसको दुर्योधन ने बारीकी से देखा। अब बारीकी से दुर्योधन ने देखा, इसका मतलब क्या है? दुर्योधन वैसे कितना भी क्रूर स्वभाव का क्यों न हो, लेकिन दुर्योधन काफी अच्छा योद्धा था और युद्ध शास्त्र, युद्ध कला में वो निपुण भी था। इस दृष्टि से वो पांडवों की सारी सेना को बड़े ही ध्यान के साथ देख रहा था। अब पांडवों के सेना की जो रचना हुई है, जैसे हमने पिछली बार
सेना का वर्णन सुना। अक्षोहिणी, एक अक्षोहिणी मतलब कितनी सेना होती है, आदि सारा वर्णन हमने पिछले पहले श्लोक में सुना है। तो अब इन सारी सेनाओं को अनुपात कितना है, पांडवों की 7 अक्षोहिणी सेना है, कौरवों की 11 अक्षोहिणी, इतना अंतर है दोनों में, 5 का अंतर है, 4 का अंतर है। तो इतना डिफरेंस होने के बाद भी पांडवों ने बड़ी चतुराई के साथ अपने सेना की रचना की। अब देखिए, ये जो भगवत गीता का उपदेश है, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुआ और यह सूर्योदय का समय था। भगवान सूर्योदय के समय भगवत गीता को सुनाना आरंभ किए और ये वो समय है जब ये दोनों सेनाएं अपनी अपनी व्यूह रचना बनाकर सामने खड़ी है। और इस प्रकार से जब दुर्योधन ने पांडवों की यानी अपने शत्रु की सेना को देखा तो वो थोड़ा चिंतित हुए। क्यों चिंतित हुए, इसको हम थोड़ा संक्षेप में समझेंगे। अब कौरवों की सेना को देखकर, उनकी व्यूह रचना को देखकर जो युधिष्ठिर महाराज है वो थोड़ा चिंतित हुए, क्योंकि वो पहले से थोड़ा चिंता कर रहे थे कि 11 अक्षोहिणी उनकी सेना है, हमारी तो केवल 7 अक्षोहिणी है और भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े योद्धा उनकी ओर से लड़ने के लिए है। तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि देखो, भीष्म जी ने जिस प्रकार से अपने व्यूह की रचना की है, ऐसे लगता है कि उसका भेदन कर पाना असंभव है और फिर अनुपात भी ज्यादा है उनका हमसे। तो हे अर्जुन, हे बीन, तुम इन सभी बातों को ध्यान में रखो और ध्यान में रखते हुए अपनी सेना की व्यूह रचना करो। अब ये कौन कहता है? युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों से यानी अर्जुन और भीम और अपने सेनापति धृष्टद्युम्न से कह रहे हैं। तो अब इस पर अर्जुन कहते हैं कि महाराज आप चिंता न करें, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जो सबसे उत्तम सेना की व्यूह रचना होती है, वज्र व्यूह रचना, तो वज्र की व्यूह रचना मैं हमारी सेना की करूंगा और इस सेना को भेदन करना असंभव है। ये सेना भले ही हमारी छोटी है, थोड़ी है, लेकिन वज्र व्यूह में खड़ी होने के कारण ये शत्रु को बड़ी ही भयानक लगेगी, दिखेगी और किसी भी ओर से अगर इसके ऊपर प्रहार किया जाए तो शत्रु का पराजय निश्चित है। वज्र व्यूह से अलग अलग व्यूह होते हैं सेनाओं के, कमल व्यूह, वज्र व्यूह और अलग अलग प्रकार के व्यूह होते हैं। तो इसमें ये वज्र व्यूह। अब देखिए, यहां पर अर्जुन कहते हैं कि भीमसेन सबसे आगे खड़े रहेंगे। सारा वर्णन अर्जुन और धृष्टद्युम्न अपनी योजना सुनाते हैं कि अर्जुन जी के साथ शिखंडी रहेंगे, उनके पीछे सात्यकी उनकी रक्षा करने के लिए रहेंगे, फिर भीम सबसे आगे रहेंगे, दोनों बाजू में नकुल सहदेव रहेंगे, सारे योद्धा कौन कहां पर खड़े रहेंगे, सारा व्यूह तैयार करके वो युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं और युधिष्ठिर महाराज सम्मति देते हैं और उसके अनुसार इस वज्र व्यूह की पांडवों के रचना होती है। और इस वज्र व्यूह को देखकर दुर्योधन बड़ा चिंतित होता है, क्योंकि वो भी जानता है कि यह दुनिया की सबसे श्रेष्ठ व्यूह रचना है। अब इस व्यूह रचना को भेदन करना बड़ा ही मुश्किल है, इस बात को दुर्योधन भी समझता है और उसको भी इसे देखकर चिंता प्रतीत हुई। दृष्ट्वा तुम पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, देखकर वो कुछ चिंतित हुआ और सोच में ही सोचते सोचते क्या हुआ, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास चला गया। अब यहां पर आचार्य शब्द का अर्थ किससे है? द्रोणाचार्य से।
उनके पास चला गया। अब देखिए, आचार्यम उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। आचार्य के पास कौन गया? राजा दुर्योधन गया। ऐसे क्यों कहा गया है? देखिए, भगवत गीता के जो हर श्लोक के जो हर शब्द है, कोई भी श्लोक लो और उनके शब्दों की जो रचना है वो बड़ी ही सोच विचार करके है। अब दुर्योधन का जो हमने कहा कि श्लोक से हम लोग सीखने वाले हैं कि एक भक्त, एक सभ्य भक्त अपने गुरु के पास कैसे जाता है और एक असभ्य शिष्य अपने गुरु के पास कैसे जाता है, ये हम यहां से सीखते हैं। दुर्योधन का आचार्य के पास यानी अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने का भाव क्या है कि मैं राजा हूं और जो पांडवों की व्यूह रचना है वो हमारे से अच्छी है, बहुत ही बढ़िया की है। अब मुझे अपने आचार्य गुरु के पास जाकर बताना चाहिए कि देखो तुमने कैसी रचना की है, तुम्हारी रचना से इन्होंने अच्छी रचना की है। तो गलती निकालने की दृष्टि से दुर्योधन आचार्य के पास जा रहा है, उनको सुनाने के लिए, क्योंकि दुर्योधन इस बात को जानता है कि द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य तो है पांडव ही, मैं तो नहीं हूं। इसलिए स्वाभाविक रूप से व्यूह रचना करने में भी वो थोड़ी सी ढिलाई बरतेंगे, उनके लिए अनुकूल, पांडवों के लिए अनुकूल ऐसी रचना करेंगे आदि आदि वो सोचता है। और ऐसे अपने गुरु के प्रति भाव रखकर दुर्योधन राजा के भाव में अपने गुरु के पास जाता है, आचार्यम उपसंगम में, जो कि गलत है। भगवत गीता में आगे चलकर भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। भगवान समझाते हैं हमको, वे क्या कहते हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन सत्वदर्शिना। कि हे अर्जुन, तद्विद्धि नम्र भाव के साथ, प्रणिपातेन प्रणाम करते हुए, नम्र भाव से झुकते हुए, ऐसे कॉलर टाइट करते हुए नहीं, देखो महाराज मैं कितना बढ़िया हूं, मैंने कितना बढ़िया काम किया है, नहीं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करो, अलग अलग प्रकार से उनको सेवा दो और फिर उनसे प्रश्न पूछो। अब यहां पर दुर्योधन अपने गुरु के पास सेवा देने के लिए जा रहा है कि लेने के लिए जा रहा है? उनसे सेवा लेने के लिए जा रहा है। देखिए, दुर्योधन ऐसा व्यक्तित्व है जो हर महत्तम व्यक्ति को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग में लाने की सोचता है। भीष्म की भी वो रक्षा करना चाहता था, लेकिन अपने भलाई के लिए। अब आचार्य के पास यानी द्रोणाचार्य के पास भी जा रहा है, वो इसीलिए जा रहा है ताकि उसके इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ फायदा हो, उसके लिए वो जा रहा है। वो अपने गुरु की सेवा की दृष्टि से विनीत भाव से नहीं जा रहा है। दुर्योधन के विनाश के कई कारणों में से ये भी एक कारण है कि गुरु के प्रति बार बार किया जाने वाला अपराध द्रोणाचार्य के प्रति। अब यही प्रसंग है, देखिए, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और बाद में युधिष्ठिर महाराज भी द्रोणाचार्य जी के पास, भीष्म पितामह के पास गए हैं, जाते हैं आज्ञा लेने के लिए, युद्ध की आज्ञा लेने। गुरु से युद्ध कैसे किया जा सकता है? लेकिन अब क्योंकि युद्ध करना अनिवार्य है तो मैं डायरेक्टली गुरु से युद्ध नहीं कर सकता, मुझे उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। देखिए, ये है धर्मशीलता, धर्मपरायणता। तो पहले प्रणाम करते हैं आचार्यों को युधिष्ठिर महाराज, द्रोणाचार्य अपने गुरु को, और वो कहते हैं कि हे आचार्य, हे गुरु, हम तो आपके शिष्य हैं, हम भला कैसे आपसे युद्ध कर सकते हैं? लेकिन क्योंकि अब परिस्थिति ऐसी है, हम युद्ध भूमि में खड़े हैं, अब यहां से कोई भाग नहीं सकता है, तो कृपा करके मैं आपका शिष्य हूं, मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि मैं आपके साथ युद्ध कर सकूं। और जब युधिष्ठिर महाराज जी की इन बातों को सुनते हैं द्रोणाचार्य, तो बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर वो विजय श्री का आशीर्वाद देते हैं कि विजयी भव।
और वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम मुझसे आज्ञा लेने नहीं आते तो मैं तुम्हें पराजित होने का शाप दे देता। गुरु का आशीर्वाद बड़ा महत्वपूर्ण है। एक देखिए, भक्त कैसे जाता है और अभक्त कैसे जाता है। युधिष्ठिर महाराज पूर्ण विनीत भाव से आज्ञा लेने के लिए, युद्ध के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। परिणाम यह हुआ कि उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हुई। दुर्योधन भी अपने गुरु के पास गए, लेकिन उन्होंने कभी उनसे आज्ञा ली या आशीर्वाद लेने के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए आप अच्छे से युद्ध करो, ये आदेश देने के लिए वो गुरु के पास गया। इसीलिए हम देखते उसका परिणाम क्या हुआ कि उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसके बहुत ही बुरे तरीके से उसकी पराजय हुई। अब यहां पर जो दुर्योधन है, प्रायः कई शास्त्रों में यह बताया जाता है कि दुर्योधन जो है वो कली का साक्षात रूप है, और इस दृष्टि से उसका जो व्यवहार है वो अक्सर ही बड़ा अभद्र रहा करता था साधुओं के साथ। वो अपने इंद्रिय भोग के अलावा और कोई बात या चीज सोच ही नहीं सकता है। ऐसी अवस्था में वो सभी से व्यवहार किया करता था। यहाँ तक कि जब भगवान उसे अच्छा संदेश देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, तो वो भगवान को भी बंदी बनाने की सोच लेता है दुर्योधन। तो इस प्रकार से दुर्योधन जिस प्रकार से गुरु के पास जाता है, वह एक गुरु के पास जाने की पद्धति नहीं है। गुरु के पास हमें एक मूर्ख रूप से, गुरु मोरे मूर्ख जानी, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक शिष्य को अपने गुरु के सामने मूर्खों की तरह प्रस्तुत होना चाहिए कि हे गुरुवर, मुझे कोई ज्ञान नहीं, मुझे कोई अकल नहीं, मैं तो एकदम दीनहीन किस्म का व्यक्ति हूँ, बस आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद ही एकमात्र मेरे लिए साधन है। ऐसे भाव से जब हम जाते हैं तब गुरु की कृपा पूर्ण रूप से हम पर होती है, बरसती है। चाहे जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी भावना अगर सही है, तो गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से हम सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये इससे एक महत्वपूर्ण सीख है। देखिए, रामायण में भी प्रसंग आता है, गुरु ग्रही गए महिपाला। जब दशरथ महाराज जी को पुत्रों की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब उन्हें जब ये संदेश मिला कि उन्हें गुरु के पास जाना चाहिए, तब वो चर्चा करने के लिए वशिष्ठ मुनि के पास चले गए। अब जाते हैं तो कैसा वर्णन आता है वहां पर, बगैर मुकुट के गए, बगैर चप्पल पहने गए, सीधे साधे रूप से वो गुरु के समक्ष अपने वशिष्ठ मुनि के सामने जाकर प्रकट हुए। वहां पर खड़े हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे और अपनी समस्या उन्होंने सुनाई कि मैं क्या करूं। और तब वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि के पास आपको जाना चाहिए, वहां पर जाकर आपका समाधान होगा। तो गुरु के पास जाने की श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कि राजा प्रताप रुद्र किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रस्तुत होते हैं। राजाओं के वस्त्रों को त्याग कर बड़े विनीत भाव से, सेवक की भाव से उनके सामने प्रकट होते हैं। और जो इस भाव से गुरु के समक्ष जाता है, भगवान के समक्ष जाता है, कृपा उन पर ही बरसती है, आशीष उनको ही मिलता है। जो राजा के भाव से, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से गुरु के समक्ष और भगवान के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, उनको गुरु और भगवान का आशीर्वाद बड़ा ही दुरापास्त हो जाता है या बड़ा ही दुर्लभ हो जाता है उनके लिए। तो ये महत्वपूर्ण सीख हम इस श्लोक के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से हम सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा श्लोक है, दुष्टा तुम पांडवानीकम,
व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, और आचार्यम उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। राजा दुर्योधन ने इस प्रकार से कहा। अब क्या कहा वो हम अगले श्लोक में, अब अगले श्लोक में से भी हमको पता चलेगा कि शिष्य जब गुरु से संवाद करता है तो उसकी वाणी कैसे होनी चाहिए। दुर्योधन की वाणी कैसी है, युधिष्ठिर महाराज जब जाते हैं तब उनकी वाणी कैसी होती है। हम तीसरे श्लोक से इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।